Good morning, students. Now we will start the same chapter. Some part is left from that chapter. We will start that the understanding diversity food. Now today's topic is the food. Indians have the diverse food habits in South Indians which have a long coastlines. Coconuts and fish are the important part of the diet as they are found in abundance there. क्या होता है, अगर हम दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो हमको कोस्टल लाइन यानी हमारे पास तट बहुत बड़ी सी होती है, वहाँ पर कोकोनट्स और फिश ज़्यादा अवेलेबल होता है। उनके डाइट में हमको क्या मिलता है, कोकोनट या फिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल होता है। सिमिलरली इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री फूड इज़ कुक्ड विथ ए लॉट ऑफ स्पाइसेस। उन जगहों पर क्या होता है, साउथ इंडिया में जाते हैं तो वो लोग खाना जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे मसाले स्पाइसेस यूज़ करते हैं एज स्पाइसेस आर ग्रोन देयर। क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि केरला आप जानते हैं, केरला में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, इसलिए उनके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मसाला का यूज़ होता है। इन कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर एंड दार्जिलिंग, अब कोल्ड प्लेसेस में हम आ जाते हैं कश्मीर और दार्जिलिंग। पीपल ईट ए लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियंस फूड, लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस फूड खाते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द विंटर, ज़्यादातर जाड़ा के मौसम में। ऐसा क्यों होता है, एज अ फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, उसका कारण होता है कि बहुत थोड़े से अनाज वहाँ उपज पाते हैं, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाता है बर्फ़ गिरने पर, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन थिंग्स खाते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। The people of rice growing states are generally rice eaters. आप देखे हैं कि ज़्यादातर राइस ग्रो करने वाले स्टेट्स ज़्यादातर राइस ही खाते हैं, while those of the wheat growing states are the wheat eater, जबकि वीट ग्रो करने वाले स्टेट्स वीट खाते हैं। अब देखिए, अगर आप चले जाते हैं तो साउथ इंडिया में आ जाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी कि चावल, राइस वहाँ ग्रो होता है तो राइस वहाँ ज़्यादा खाते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में हम लोग आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए अपने स्टेट में, तो क्या है, यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हम वीट ग्रो होता है। फेस्टिवल्स एंड डांसेस, अब फेस्टिवल्स और डांस के बारे में आगे हम बढ़ते हैं। द एनवायरनमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ ए रीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, बिलीफ एंड द वे ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। अगर एनवायरनमेंट और हिस्ट्री को ही ले लेते हैं तो कल्चर जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, उनका तरीका बदल देता है। दिस इज़ ऑफन रिफ्लेक्टेड इन फेस्टिवल्स, ऐसा देखने को मिलता है हमको फेस्टिवल्स में, उनके कस्टम्स यानी रीति रिवाज में और उनके डांस में। फॉर एग्जाम्पल केरला स्नेक बोट रेस शोज दैट द कोस्टल पीपल्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ वाटर। अगर हम केरला के स्नेक बोट रेस को लेते हैं तो हमको इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग स्नेक बोट रेस क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो लोगों का पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है ना। एंड द याक डांस ऑफ लद्दाख, और अगर याक डांस लद्दाख का ये शो करता है कि पीपल्स लव फॉर द याक, यानी कि वहाँ के लोगों को याक से बहुत ही प्यार है। विच इज़ सच ए यूजफुल एनिमल्स इन दैट रीजन, उस जगह में याक से ही क्यों बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर और एनिमल्स तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते, बहुत ठंडी पड़ता है, तो याक ही उनके यूज़फुल एनिमल है, इसलिए वहाँ याक फेमस होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इट्स ओन यूनिक स्टाइल, ज़्यादातर भारत में सभी स्टेट्स जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कटाई के बाद जो है फेस्टिवल जो मनाते हैं उसको अपने अपने स्टाइल से मनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द बैसाखी इन पंजाब, अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैसाखी। ओनम इन केरला में ओनम उसको कहा जाता है। आसाम में क्या कहते हैं, बिहू कहते हैं, बिहू इन आसाम। एंड मकर संक्रांति इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और बिहार में हम लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप्स कटाई होती है उसको हम लोग अनाज को फर्स्ट बार यूज़ करते हैं भगवान जी को चढ़ाकर, तो ये यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कटाई के बाद की जो है ये फेस्टिवल हम मनाते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कर क्या रहे हैं, सब लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल ही मना रहे हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से और डिफरेंट नेम्स उसके हो जाते हैं। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली। इसको अगर हम देखें तो सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल ही मना रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट नेम्स के साथ। इंडिया ऑल्सो हैव ए वेरियस डांस फॉर्म्स, अगर भारत में देखें तो डांस फॉर्म्स डिफरेंट है बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के डांस फॉर्म मिलते हैं। अगर भरतनाट्यम
बिलोंग्स टू तमिलनाडु। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिशी टू उड़ीसा, ओडिशी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथकली टू केरला, केरला का कथकली है। भांगड़ा टू पंजाब, पंजाब का भांगड़ा है। गरबा टू गुजरात, गुजरात का गरबा है। एंड च्यू टू झारखंड, झारखंड का च्यू है। वॉट डज द डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी कैसे हमारे जीवन में ऐड यानी शामिल हो जाती है? डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग एक साथ हो जाते हैं, कैसे? कैन यू इमेजिन हाउ डल इट वुड बी if there was only one color, only one type of trees and flowers, animals, and if all human beings looked alike? अगर इमेजिन करो, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको एक ही तरह का कलर्स जो है यूज़ करने को मिले, एक ही तरह के पेड़ दिखे, एक ही तरह के फ्लावर्स दिखे, एनिमल्स दिखे, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग भी सब एक जैसे दिखाई दे, तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया इज़ ए फुल ऑफ द रीजन्स वेरिएशंस इन फूड। भारत में डिफरेंट रीजन में वेरिएशन देखने को मिलता है, फूड में, ड्रेस में, कस्टम्स में और रिलीजन्स में भी। दिस डाइवर्सिटी मेक इंडिया ए ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू लिव इन। ये डाइवर्सिटी ही है जो भारत को एक अमेजिंग प्लेस बना दिया है रहने के लिए। इट इज़ इवन मोर अमेजिंग दैट इन स्पाइट ऑफ आवर डिफरेंसेस वी इंडियंस हैव सम स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटीज़। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हम लोग जो है एक के अंदर एक सिमिलरिटी है, स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है, विच मेक ए रिकॉग्नाइजेबल एज इंडियन, जो हमको अब एक पहचान देता है कि हम भारतीय हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो। सब लोग अगर देखा जाए तो हम लोग क्या हैं? वी ऑल आर इंडियंस। वी आर ऑल्सो बाउंड बाई द कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। उसके लिए क्या है? उसके पीछे क्या कारण है? कि हमारा कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, विच गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ वननेस, जो हमको एहसास दिलाता है कि हम एक हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम्स फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इंडियंस ऑफ ऑल regions, religions and caste fought together to achieve a common goal। अगर हम देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल जब भारत का था, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जब हम लोग ब्रिटिश से लड़ रहे थे, तो उस समय में इंडिया में कोई भी रीजन का हो, कोई भी धर्म या रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, यानी कोई भी जाति का हो, लेकिन सब लोग हम लोग क्या था? हम लोग सबका मेन एक ही उद्देश्य था, वो था अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करना, यानी हमारा एक ही उद्देश्य था। यही एहसास दिलाता है कि वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग इंडियन हैं। डू यू वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 एवरी ईयर? क्या तुमने 26 जनवरी एवरी ईयर, क्या तुमने रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी हर साल देखा है? विच इज़ द फेवरेट पार्ट? उसमें से कौन चीज़ आपका फेवरेट है? इट must be the part where the tableaux of the various states pass by. It is truly make us feel proud to be an Indians. उसमें हम लोग को सबसे अच्छा दिलचस्प चीज़ क्या लगता है? तो हमको उसमें सबसे अच्छा लगता है ये जो झांकियाँ निकलती है। वो झांकियाँ हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट तरह से अपने स्टेट्स को शो करता है, बट डिफरेंट होने पर भी वी ऑल आर इंडियंस। तो दैट इज़ सो वी से दैट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सोन इन इंडिया। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में अनेकता में भी एकता देखने को मिलता है।